आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। अनलॉक 4 पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। अनलॉक 4 की मुख्य बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। अनलॉक 4 में विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजों में 50% उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा 11वीं 12वीं के कॉलेज में 50% छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। और इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय समान रूप से खुलने की बात की गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि कुछ और छूट दी जानी चाहिए, जिसमें पठन पाठन को भी शामिल किया गया है। अनलॉक 4 में जो मुख्य बातें हैं कि बिहार में शैक्षणिक संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान वो खुलेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान खुलेंगे। इसके अलावा कई और बिंदु हैं जिन पर राज्य सरकार ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें तकनीकी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान में 50% उपस्थिति। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के कॉलेज 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। रेस्टोरेंट और खाने की जो दुकान का संचालन है वो 50% लोगों के साथ ही होगा। इसके अलावा तो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। विश्वविद्यालय और सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% और बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। अभी भी सावधानी जरूरी है, यह नीतीश कुमार का। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अनलॉक 4 की तरफ बिहार बढ़ रहा है। आज कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, छूट को और विस्तार दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार ने सभी आयामों पर सोचते समझते हुए बिना किसी दबाव के अनलॉक 4 किया है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें दबाव जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियां सुधर रही हैं कोरोना को लेकर के, और खासतौर पर कोरोना संक्रमण के दर में काफी गिरावट लगातार आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि क्या शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, तो 10+ और जो कॉलेज हैं उनको खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। विश्वविद्यालय भी खुलेंगे, उसके साथ साथ जिम, स्विमिंग पूल, और सबसे बड़ी बात है कि जो रेस्टोरेंट में अभी तक सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा थी, वो अब वहां बैठ करके खाने की अनुमति दी गई है। और साथ ही साथ एक काफी महत्वपूर्ण निर्णय और है आज के फैसले में कि जो लोग टीकाकरण कराए हैं उन लोगों को कार्यालय में आने जाने की अनुमति होगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार लगातार टीकाकरण बिहार में अभियान चला रही है, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार यह चाहती है कि अधिक से अधिक लोग टीका लें। इसको लेकर के इस नए जो सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें टीका को भी काफी प्रमुखता से लिया गया। और खासतौर पर कई चीजें जो बंद थी उसे सरकार ने आज खोला। ये अगले 1 महीने तक के लिए यह आदेश सरकार की तरफ से लागू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। चर्चा इस बात की हो रही थी कि शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, कॉलेज खुल जाएंगे अब, और 10+ के जो बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो अब स्कूल जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त रखा गया है कि 50% छात्र ही क्लासरूम में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी करनी होगी। निजी स्कूलों को भी, सरकारी स्कूलों को भी तैयारी करनी होगी, और साथ ही साथ कॉलेजों में भी इसकी तैयारी की जानी होगी कि कैसे वो तमाम चीजों को, चूंकि कोविड के जो गाइडलाइन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो लोग आएंगे, बच्चे यदि पढ़ने आते हैं तो फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इस बात का काफी ख्याल देना होगा। और साथ ही साथ सरकार ने टीकाकरण को भी प्रमुखता देते हुए फैसला लिया है कि कार्यालयों में वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने टीका लगाया है। जी, इतना तो है तय कि शैलेंद्र, सब कुछ लिखते हुए भी जो मुख्यमंत्री ने अंतिम लाइन लिखी है वो समझदार लोगों के लिए है, जागरूक लोगों के लिए है कि खतरा अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि जैसे ही संख्या घटती है कोरोना मरीजों की, लोग लापरवाह हो जाते हैं। और लापरवाही का आलम यह होता है कि सबसे पहले लोग मास्क छोड़ देते हैं, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जाती है। और कई जगहों पर आप शहर में जब सड़कों पर चलेंगे तो यह परिस्थिति आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। और जब अंदाजा लगाया जा सकता है, जब स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट सब खुल जाएंगे तो वहां की क्या स्थिति होगी, लोगों की भीड़ और बढ़ेगी। तो ऐसे परिस्थिति में हमें सचेत रहना है, क्योंकि कोरोना से हम तभी लड़ सकते हैं जब सचेत होंगे। और सरकार बार बार
लोगों से अपील भी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात तो आरजेडी की रजत जयंती की। तो आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। वैशाली में आरजेडी समर्थकों ने नाव पर केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। दरअसल नदियां उफान पर हैं, लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाव पर ही केक काटा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने निशाना साधा है। अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि लालू जी जमानत पर हैं और लालू जी ने बिहार के लिए क्या किया है ये सब जानते हैं। कितने असरदार होंगे ये जनता बताएगी। सही बात यह है कि वर्चुअली वो जेल में है, जमानत पर आए, फिर भी अब वो पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। वो जेल के अंदर से, जेल के बाहर से जो पार्टी उनकी चलाई जा रही है कि उनका